से वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे राम, सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर नीट पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं महाराज। जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर होगा उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। समझला ना। विष्णु भगवान से नारद जी का इशाद कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे उन लोग के छुटकारा पा जाए। उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है आज आपके कार्य से प्रकाशित कर रहा हूँ। समझ ना। विष्णु भगवान कहता है कि जो तीनों लोगों में अभी दुर्लभ है, जो हम छिपा के अभी तक की बात रख ले अली, वो बात आपको कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और शांति की प्राप्ति तथा सर्वस्त्र विजय की प्राप्ति होती है। भगवान के पूजा करे से 4 चीज़ के फायदा है। समझ ना। पहला फायदा का हो कि अगर जो भी दुख सुख है तनी मनी दुख है वो खत्म हो जाएगा, धन धान की वृद्धि होगी और शांति की प्राप्ति तथा सर्वस्त्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संकाल में सत्यनारायण की पूजा करे। कोई जरूरी ना है कि पुण्य पैरवा मुझसे पकड़ाए तबे हम कहिए न तो ना कहिए। भगवान की पूजा जो है ना किसी दिन भी कर सकते हैं और किसी टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन एक कथा के अनुसार संकाल में लिखा है जो जिस समय में आज पूजा हो रहा है भगवान जी पूजा इसी टाइम में पूजा होना चाहिए। समझ गए ना। दिन गिरला के बाद शाम में पूजा होना चाहिए। संकाल में सत्यनारायण की पूजा करें और भाइयों बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ सवा सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल घी दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सवा पौ अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। कोई जरूरी नहीं है कि 5000 होगा तभी हम पूजा करेंगे और ना होगा तो ना करेंगे। सवा कर्मा से लेकर सवा मन तक के इनका पूजा हो सकता है। हाँ ना। तो ये पूजा जो है ना भगवान का कहना है कि सवा कर्मा से लेकर सवा मन तक का हमारा पूजा है। जिकरा जैसे शक्ति है वो मुताबिक कर देवे। अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करे। और जिस दिन पूजा के करा है ना उस दिन श्रोता के काम का है रात में जाग करके भजन भाव करना। सुनी है भजन करने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। भजन भाव करना और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सता नामक एक ब्राह्मण शुद्धा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बुढ़े ब्राह्मण को रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं। समझना ना। ब्राह्मण के क्या काम है, बिहान होना है, स्नान पूजा कर करके और भिक्षा छठ करना, यही ना। निर्माण में घोरना भिक्षा मांगना यही काम ना है। तो मैंने विप्र ब्राह्मण एक बूढ़ा ब्राह्मण जो है ना रोज आधा धोती पहनने और आधा धोती ओढ़ ले चला हलन घूमा। समझा ना। तो एक दिन भगवान को बहुत कष्ट के चोट लगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के भी दुख नहीं है। समझ गया ना। चोट लगा तो भगवान भी आधा धोती पहन के आधा धोती ओढ़ करके और उनका सामने आ गए। अब पूछ रहे हैं कहा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं। ये हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपको इच्छा हो तो कहिए। समझ ना। इवन जबरदस्ती भी ना कहिए। अगर जो आपका इच्छा है तभी कहिएगा। इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला मैं अत्यंत दरिद्र भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आपको जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अब अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण के व्रत को ध्वस्त करूंगा। जब भगवान उनका पंडित जी को बता करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो ये मन में निश्चय कर लिए कि चाहे 1 रुपया कमाए या 10 रुपया कमाए कल भगवान की पूजा अवश्य करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज ही श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन से उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ
श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलते श्री सत्यदेव भगवान सत्यदेव भगवान की जय। फिर हाथ धो के अच्छा। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो आप पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह दृढ़ धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उच्चत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नर्मदा से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला कि यह आप क्या कर रहे हैं, किस देवता का पूजन कर रहे हैं, समझ ना, ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण वाला मनोरथों को देने वाले, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धन्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। समझला ना, जितना देरी पूजा हुआ उतना देरी बैठा, कथा सुना, आरती लिया, प्रसाद लिया और लेकर के संकल्प किया कि कल जो भी लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा उस द्रव्य से हमें भगवान का पूजा अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में चला गया। उस दिन लकड़हारों को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धनपुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया है। मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, इसको सुनिए। श्री रेवा खंडे तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम संबंध श्री सत्यदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर हाथों के अच्छा। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर में जाया करता था और ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदस्य मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी तो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया, समझला ना, जो साधु नाम बनिया, जो हलान से दोनों राजा और रानी नदी के किनारा पर भगवान का पूजा करी चलन। तो वहाँ पर का होल कि एगो साधु नाम बनिया नौका लेकर के वहाँ पर पहुँचलन और उनका सब पूछी था। श्री तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर अब तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नर्मदा से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं, वह हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अतिथि सभी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से भी किया जाता है। समझला ना, इनका पूजा करे से जिनका बाल बच्चा ना हो उनको बाल बच्चा हो, जिनका धन दौलत ना रहे उनका धनो दौलत हो। समझला ना, तो वही कही थे राजा साधु नाम बनिया से कि ये पूजा करने से पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, या मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण के व्रत को करूँगा। समझला ना, जब ताक रहना है कोई चीज के तो बड़ी जल्दी आदमी याद करे, जब ताक न रहे तो भुला दे। तो यहाँ पर जब सुना कि आगे क्या होगा, संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण के व्रत को करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि को प्राप्ति हुई। भगवान के लेवल हाल को जी
पूजा, समझा ना। तो जल्दी उनका जन्म भी हो गया, एक लड़की उनका घर में, और धीरे धीरे पिछला पक्ष इंजोरिया बढ़ा। अभी देखी था ना पिछला पक्ष चली, देखिए इंजोरिया कैसे जितना जल्दी सना का भागा है, इंजोरिया बढ़ा है ना, उस तरीका से लड़की रोज एक जगह बढ़ना स्टार्ट हो गई। हाय हाय तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ज्योति बढ़ती है। अरे हाय चचानिया, के वृद्धि को प्राप्त चचानिया हाय, ये जी हले रामचंद्र के साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, समझला ना। अब का हुई था कि साधु नाम बनिया के पत्नी के हरण से उनका से कारण कि आप भगवान का पूजा क्यों नहीं करते। तो उनका समझा दिलन कि इसका विवाह जो करेंगे ना, उस समय भगवान का जो था पूर्ति करवा देंगे। अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुए लड़की को विवाह के जोग देख दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए जोग वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभागवंश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया, बोला ना। वो लड़की के जन्म भी हो गए, विवाह भी हो गए, लेकिन भगवान की पूजा उनका से ना हो रहा, बोला ना। तो भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निजकर में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रणथारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रख कर अब छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बात का आनंद चिंत हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। समझ ला ना, भगवान का